अरे भाई, बीजेपी जीत गई, बंगाल की जनता, असम की जनता जिताई जीती। अब डीएम तमिलनाडु में क्या हो गया बोलिए, पौंडीचेरी में क्या हो गया आप ही बोलिए। तो बात है, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों से वोट लेगी, टीएमसी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेगी, वोट बैंक समझेगी, तो क्या होगा आप ही बताइए राकेश साहब। आपको क्यों नहीं मिला वोट? हमने तो शुरुआत की राकेश भाई, अगली बार देखिए ना खाता कैसे खुलेगा। आप ही के चैनल पर आके आप ही बोलिएगा कि देखिए ब्लॉकबस्टर हुआ। ये शुरुआत है। टीएमसी की जो गुंडागिर्दी थी, 20-20 किलोमीटर दूर में बैरिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन नहीं मिला, उनकी 5 सभा कैंसिल किया। आपको यकीन मानिए कि इतनी गुंडागर्दी थी, इतनी गुंडागर्दी है। अभी भी टीएमसी जो बोया वो खाया। नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने मोदी कौन गया था? ममता जी गई थी। अभिषेक बनर्जी का अहंकार देख लीजिए, उनका लोक का अहंकार देख लीजिए। और ये दोनों बहन भाई की जोड़ी है, मोदी जी और ममता जी। कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपको वोट क्यों नहीं मिला? आपको मुसलमानों ने क्यों नकार दिया? सर क्यों कांग्रेस को मिल गया? क्यों बीजेपी को मिल गया? मेरे राकेश भाई, 294 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, हम तो 8-10 सीट पे लड़े थे। तो वो भी नहीं मिला भाई। मिला कैसे नहीं मिला? आप देखिए कितना वोट मिला, शुरुआत हुई है, कितना परसेंट मिला भाई? परसेंट पे जाइएगा तो हम लोग 294 पे लड़ते तो 7% हो जाता। हम लोग का अदानी अंबानी का चंदा नहीं आता है, दिलवा दीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं आता है, ये तो बीजेपी और ममता जी को आता है। हम लोग को गोयनका जी का चंदा नहीं आता राकेश भाई। हम लोग तो मेहनत का, ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमने कहा हम चाहते हैं हर कम्युनिटी का, मराठा हो, पटेल हो, गुजर हो, जाट हो, सबकी लीडरशिप खड़ी हुई। मुसलमानों की भी लीडरशिप को, उनकी भी कोई दुख दर्द सुने, उनकी भी फरियाद सुने। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के हर असेंबली में 2-4 एमएलए रहे, ताकि उनकी फरियाद कोई सुने। क्योंकि जो अहंकार रहता है सत्ता की पार्टियों का, आपने देखा कांग्रेस पार्टी का 18 एमएलए में 17 मुसलमान जीता है। लेकिन मुसलमान को राहुल गांधी आज तक मुसलमान वर्ड नहीं बोले, आज तक। और रायबरेली में भी जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से, और इनकी बहन प्रियंका भी जीती है वायनाड में मुसलमानों के वोट से। लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर आप बता दीजिए आज तक राहुल गांधी बोले हो, प्रियंका जी बोली हो, आप दिखा दीजिए एक भी मुद्दा पर। अब जैसे आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी, राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी। और मैं अश्विनी, हाँ बोलिए आदिल पूरी। राधिका जी उस पार्टी से आई है, वहां का कल्चर जानती है। आप क्या बोले, बहन है, हम क्या बोले उनको। चलिए वो बोलेंगी, लेकिन अश्विनी मिश्रा, उससे पहले आपके पास आता हूं। आदिल तो कह रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए। पांडे जी, दोनों लोगों की मुस्कुराहट देख के आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं? एक हिंदू मुसलमान वोट देगा, मुसलमान वोट देगा, प्रमोद तिवारी राज्यसभा जाएंगे। आदिल भाई आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्न पे बोला, मुझे रतनदीप सुरजेवाला राज्यसभा जाएगा, मुसलमान वोट देगा। मिश्रा जी मलाई खाइएगा, मिश्रा जी, और मुसलमान लाइन लग के वोट देगा तो मिर्ची हो गया। पंडित जी ऐसे बहस होगी तो फिर इन लोगों को बुला लिया करिए। पंडित जी मलाई खाएंगे और मुसलमान वोट देगा। अच्छा ठीक, आदिल भाई प्लीज, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है। प्लीज आदिल भाई, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। ये सबको मैंने रोका। प्लीज अश्विनी मिश्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो इनको बोलिए, कांग्रेस पार्टी जो है, आपकी बारी में फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, रुक जाइए, बोलिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी देश के 100% लोगों की राजनीति करती है, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं करती है। देश में सारे नागरिक हमारे बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ हिंदुओं और एआईएमएम की तरह सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं करती, देश के नागरिकों की राजनीति करती है। उन 90% लोगों की बात करती है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बदतर है। देश को इसमें हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश मत करिए। ये आप लोग मिलकर आजादी से पहले भी देश का विभाजन कर चुके हैं, इस बार इसको बढ़ावा मत दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं मूल विषय पे आता हूं। पांडे जी, पता नहीं हमारे करण सर कहां से हॉस्पिटल का डेटा लेके आए। उत्तर प्रदेश कुल 12 हॉस्पिटल थे सर। उत्तर प्रदेश में अभी करंटली करीब 5000 हॉस्पिटल हैं। यूपीए गवर्नमेंट 2004 में करीब 300 सरकारी अस्पताल बता रहा हूं मैं आपके, बाकी प्राइवेट बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं वो 2004 के करीब 350-400 हॉस्पिटल थे। 2014 तक 4400 हॉस्पिटल थे। 2014 से 2022 तक 4900 हॉस्पिटल हुए। मतलब यूपीए की सरकार में उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल बढ़े लमसम 38 से 3900, और एनडीए की सरकार में बने करीब 500। ये तो है आंकड़ा। अब पता नहीं क्या कहते हैं हमारे भाई करण भाई कहां से हॉस्पिटल का डेटा लेके आते हैं। अरे अकेले लखनऊ में 7-8 सरकारी अस्पताल हैं। नहीं आपने कहा 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? इतने बना दिए। अरे अश्विनी भाई, 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? पांडे में डेटा दे दूं, आप काउंटर क्वेश्चन कर लेना। नहीं, मैं ये श्योर करना चाहता हूं जो मैंने सुना वो ठीक सुना या गलत सुना। 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? 2004 से 2014 के बीच में
300 से 4400 गए और 2014 से 2022 के बीच में 4400 से 4900 गए, 500 हॉस्पिटल 2022 तक का डेटा है। दूसरी बात, राधिका जी ने बोला कि हेल्थ में उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये हेल्थ की रिपोर्ट है। अच्छा सुनिए अश्विनी भाई राधिका आता हूँ, अश्विनी भाई सुनिए ना सर, ये आपने तुरंत जो है ये जो मुस्लिम लीगी वाला आरोप लग रहा है उससे आप तुरंत उस पर सफाई देने के बजाय तुरंत आपने स्किप क्यों कर दिया? उसका भी जवाब आपने स्किप क्यों कर दिया? बात हुई, मैं सबका डेटा दे रहा हूँ। नहीं स्किप क्यों कर दिया? मुझे ये फील हुआ कि आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल स्किप नहीं किया। पांडे जी बोलने का मौका देंगे, वो कुछ क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। अच्छा। पहले जो करण जी ने गलत डेटा दिया उसका बोल दूं। मैंने बिल्कुल सही डेटा दिया, मुझे बोलने दीजिएगा। हेल्थ एंड हॉस्पिटल इंडेक्स में उत्तर प्रदेश मेजर स्टेट में बॉटम पे है। मुझे पता नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, बट अभी भी बॉटम पर है। पहले कितना था? पहले बॉटम लास्ट नहीं थी। अभी अब आते हैं पांडे जी आपके मुसलमान वाले आरोप पर कि हमने सारे नहीं, मेरा आरोप नहीं है ये आरोप यहीं पर आदिल लगा रहे हैं, उधर से बदरुद्दीन अजमल लगा रहे हैं। पांडे जी फर्ज करिए आपका वैसे तो जो शो है इसका बड़ा अच्छा टीआरपी है, बट आपके शो का टीआरपी कम हो जाए और आपके चैनल में किसी दूसरे एंकर का टीआरपी बढ़ जाए, तो क्या आप टाइम्स नाउ पे आरोप लगाएंगे कि टाइम्स नाउ उस एंकर को प्रमोट कर रहा है, आपको प्रमोट नहीं कर रहा है? कांग्रेस पार्टी इंक्लूसिवनेस की बात करती है, सबको टिकट दिए। राकेश जी 10 सेकंड, मतलब नाम लिया है, मुझे 10 सेकंड चाहिए प्लीज। अच्छा करण वर्मा 10 सेकंड आप लीजिए, फिर राधिका आ रहा हूं। देखिए यही होता है जब अधूरा ज्ञान हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे मित्र अश्विनी जी ने अभी कहा कि ये इतने अस्पताल थे, इनको ये तक नहीं पता है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के, और इनफैक्ट अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ें 2017 का, उन्होंने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक अस्पताल खोलेंगे, जो आजादी के इतने साल बाद तक नहीं हुआ। मैं स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, केवल 12 थे 2017 में। और इन्होंने योगी जी को घेरा 2022 में कि आपने तो कहा था सब में देंगे, आप केवल 55 तक पहुंच पाए। आज वो आंकड़ा 55 से बढ़कर 75 तक हो गया, अभी भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है करण भाई, ये डेटा पर एक दिन अलग से चर्चा करेंगे सर, लेकिन एक बात कही मैं राधिका के पास। अश्विनी मिश्रा सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। मैं कह रहा हूं ये डेटा पर मैं एक दिन अलग से खेल लूंगा, आपको खेलने का मन है। अब सुनिए एक बात सुनिए अश्विनी भाई, प्लीज सर, प्लीज नहीं, आपने पहले मेरे चैनल पर बोला तो उसका एक लाइन सुनिए, फिर राधिका रिप्लाई करना चाह रही है। सर हमारे चैनल में किस एंकर की कितनी टीआरपी है नहीं है वो यहां का मैनेजमेंट देख लेगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप अपनी कांग्रेस पार्टी में किस नेता की क्या टीआरपी रही है और कितने नेता आपकी पार्टी में बढ़ती टीआरपी की वजह से, सुनिए सर, बढ़ती टीआरपी की वजह से भाव नहीं मिल रहा है और वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार है, उसकी जाकर चिंता करिए। वो छोड़ दीजिए, मैं उस तरीके के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। किन नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ दी और क्यों छोड़ दी सर, ये देश और दुनिया देख रही है। तो अपने पार्टी के हश्र और अपनी पार्टी की टीआरपी की चिंता छोड़िए, यहां की टीआरपी, यहां के किस एंकर की क्या टीआरपी, वो हम लोग चिंता कर लेंगे, वो आपका विषय नहीं है। ठीक है, अब राधिका बोलिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। ओवैसी साहब के प्रवक्ता जो एक बात पे मैं उनसे एग्री करूंगी कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमान को अपना वोट बैंक मान के चला है और बदले में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे साथ यहाँ पे अभी चैनल पे भी डिबेट पे भी 2 मुसलमान भाई हैं, तो मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से 2 सवाल करना चाहूंगी। 1947 के बाद जब से कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथों में आई है, जो कहते हैं हम इंक्लूसिविटी, इनके प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कि हम इंक्लूसिव हैं, हम सबको, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष 1947 के बाद मुसलमान बने और कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री बताया? जरा बताएंगे सर, कितने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मुसलमान थे आज तक? नाम बताइएगा, और कौन से साल में? 1947 के बाद, जब से गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की सत्ता आई है। आवाज नहीं आ रही? अरे अनम्यूट करिए अश्विनी भाई, आप खुद को नाम बताइए, इतना लंबे। अनम्यूट करो, अनम्यूट भाई। अरे अश्विनी भाई अनम्यूट करिए। ये कैसा आकलन है पांडे जी? मैं तो पूछ रही हूँ, बता दें कितनी महिलाओं को बनाया इन्होंने, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अरे अभी मुसलमान की बात हो रही है, जब महिला की बात होगी तो उसका जवाब दे देंगे। हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया मुसलमानों को। मैंने पूछा आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी सबका धर्म जाति पूछते हैं, तो कितने मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आज तक कांग्रेस के, और कितने मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री बनाया? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, नरसिम्हा राव जी को बनाया। कितने मुसलमानों को आपने प्रधानमंत्री बनाया, या कितने मुसलमान को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया?
ये बताइए, नाम बताइए कौन से साल में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान थे 1947 के बाद, गांधी परिवार ने जब से सत्ता संभाली। भारतीय जनता पार्टी ने कितने आप भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, हम तो कह ही नहीं रहे कुछ। आप मुसलमान के साथ है, इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं, आपको वोट भी तो सीटें मिली है सिर्फ मुसलमान की मिली है, लेकिन आपने मुसलमान के लिए क्या किया? जीरो, अंडा, एक भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया। ये है छदम मुसलमानवाद जो आप करते हैं, ये छदम जो आप सेक्युलर